दोस्तों बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज एल टी, हमें इसका फाइंड करना है। 6 sin 2t माइनस के 5 cos 2t। अब देखिएगा, कुछ फॉर्मूले में रिकॉल करा देता हूं आपको। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू हमारा 1 है तो देन लाप्लास ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन पी। यहाँ पी दोस्तों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी की पावर n, यहाँ दोस्तों n हमारा ग्रेटर देन -1 है तो देन लाप्लास ऑफ टी एन गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1। यहाँ भी p हमारा ग्रेटर देन 0। थर्ड फॉर्मूला है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी एन, यहाँ n इक्वल टू दोस्तों ग्रेटर देन 0 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो देन लाप्लास ऑफ टी एन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन पी n+1, p ग्रेटर देन 0। फोर्थ फॉर्मूला है दोस्तों, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई ए टी, देन लाप्लास ऑफ ई ए टी इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए। यहाँ p ग्रेटर देन दोस्तों a के होना चाहिए। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ए टी, देन लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और p ग्रेटर देन 0। सिक्स फॉर्मूला है दोस्तों, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कोस ए टी, देन लाप्लास ऑफ कोस ए टी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन 0। 7 फॉर्मूला है दोस्तों, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी, देन लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ p ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलो ऑफ a। 8 इफ एफ टी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक ए टी, देन लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू
p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी p ग्रेटर देन मोड ऑफ a। तो ये दोस्तों हमारे 8 फॉर्मूले हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ये आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे 8 फॉर्मूले हैं। मैंने जब इससे पहला लेक्चर था दोस्तों, कुछ क्वेश्चन किए थे, तब भी मैंने ये फॉर्मूले नोट कर दिए थे, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाए अच्छी तरह से। जब भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टार्ट करो दोस्तों, तो अपने ये फॉर्मूले किसी पेज पर बार बार लिखते रहिएगा, जिससे कि इनके डिफरेंस का क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि डिफरेंस क्या, p ग्रेटर दैन ए, p ग्रेटर दैन मोड ऑफ ए, p ग्रेटर दैन मोड ऑफ ए, बस 3 में ये सिस्टम होता है। और में p ग्रेटर दैन 0, p ग्रेटर दैन 0 है और सब में। और क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ a p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाता है ये। तो ये छोटा छोटा सा जो भी हमारा फॉर्मूलों में डिफरेंस है, या यहाँ n ग्रेटर दैन -1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n ग्रेटर दैन 0 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर रहता है दोस्तों। तो जब ये फॉर्मूले आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन हमारे इतने ही इजी होते चले जाएंगे। देखिएगा, गिवन है दोस्तों हमें यहाँ क्वेश्चन में f ऑफ t इक्वल टू 6 साइन 2t माइनस के 5 कोस 2t। हमें निकालना है दोस्तों लाप्लास ऑफ 6 साइन 2t माइनस के 5 कोस 2t। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी दोस्तों, तो 6 बाहर आ जाएगा। लाप्लास ऑफ साइन 2t माइनस के 5 लाप्लास ऑफ कोस 2t। अब देखिएगा दोस्तों, 6 इंटू कौन सा फॉर्मूला हमारा साइन 80 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। a के प्लेस पर 2 है, तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया दोस्तों। फिर माइनस के 5 इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो इसे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे दोस्तों, 12 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 10p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4, 10p नहीं 5p। एलसीएम सेम है, एलसीएम ले लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस के 4, 12 माइनस के 5p। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, इस वजह से मैंने ये फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं साइड में कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ये सब साइड में 1-2 लेक्चर में हम इस तरीके से करेंगे, जिससे कि लाप्लास आपके बहुत ईजीली समझ में आ जाए दोस्तों। स्क्रीन को थोड़ा सा और करना पड़ेगा दोस्तों। अब ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 5t प्लस के कोस 3t। तो गिवन है दोस्तों हमें f ऑफ t इक्वल टू साइन 5t प्लस के कोस 3t। तो लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस के कोस 3t इक्वल टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस के लाप्लास ऑफ कोस 3t। साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। a क्या है हमारा 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9।
p ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन को करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, इस जगह तक आपको क्वेश्चन को करोगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखिएगा दोस्तों 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस के 4 साइन हाइपरबोलिक 5t। तो गिवन है हमें f ऑफ t इक्वल टू 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस के 4 साइन हाइपरबोलिक 5t। अब देखिएगा दोस्तों लाप्लास ऑफ 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस के 4 साइन हाइपरबोलिक 5t इक्वल टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 3 लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 5t माइनस के 4 लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t। कौन सा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों? यहाँ फॉर्मूला नंबर 8 और यहाँ फॉर्मूला नंबर 7 हमें अप्लाई करना है। देखिएगा 3 p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 25 माइनस के 4 इंटू 5 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 25 और यहाँ p ग्रेटर देन 25। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3p माइनस के 20 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 25 वेयर p ग्रेटर देन 25। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें तैयार करेंगे। p 25 नहीं p5, क्योंकि p स्क्वायर है, p स्क्वायर 25, p ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने पहले वाले लेक्चर में कराए थे, कुछ इस लेक्चर में हमने कराए हैं। क्या है दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टार्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी ये बुक है, पूरी की पूरी बुक हमारी लाप्लास के जो इसमें चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इन्वर्स या फोरियर सीरीज जो भी आगे चैप्टर दे रखे हैं, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ क्या है, अब की बार बीएससी सेकेंड ईयर 3rd सेमिस्टर है आपका। इसमें दोस्तों एक खूबी है इस बुक में, इसमें भी और फर्स्ट पार्ट में भी। फर्स्ट पार्ट हमारा जो ए है, सेकंड पार्ट हमारा बी पार्ट। इनमें क्या खासियत है मैं पहले ये आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इस बुक में भी और इस बुक में भी इस सेमिस्टर में अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो लेक्चर 1 से ही देखने होंगे। लेक्चर 1 से फर्स्ट पार्ट के, लेक्चर 1 से सेकंड पार्ट के देखोगे तब आगे के पार्ट समझ में आते रहेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव बुक है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटिव है। जब पहला चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जब सेकंड हो जाएगा तो फिर थर्ड समझ में आने लगेगा। तो ये बुक अब की बार इस तरीके की हमारी बुक है 3rd सेमिस्टर में। अगर हम सीक्वेंस से लेक्चरों को देखते चलेंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर 1st सेमिस्टर या 2nd सेमिस्टर में ऐसा नहीं था कि आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते थे। जैसे कैलकुलस में आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या और किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर देते, उससे ही आपके समझ में आने लगता था। लेकिन ये दोनों पार्ट हमारे 3rd सेमिस्टर में आपको लेक्चर 1 से नोट्स बनाओ अपने और सारे लेक्चर को सीक्वेंस से देखो, बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलेगी। दोनों बुक का ही मैंने आपको बताया है। बुक फर्स्ट जो हमारी अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी चल रही है या इसमें हमने ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया है इसमें, तो आपको दोनों को शुरू से ही देखना होगा और अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, तब अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं है कि पहला चैप्टर छोड़ दिया अगर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तो इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों।